आज का वीडियो उन सभी माँओं के लिए है जो कि नई नई माँ बनी है। माँ पहली बार बनी हो या दूसरी बार, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब आप प्रेगनेंसी के दौरान आपके डाइट का पूरी तरह से ख्याल रखते हो, वैसे ही उसी तरह आपको आफ्टर डिलीवरी आपकी वो जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। जब आप माँ बनते हो तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आप इतने खुश हो जाते हो कि आपको बेबी के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, ये आप भूल जाते हो। तो आप जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप बेबी का पूरी तरह से अच्छे से ख्याल रख पाओगे। तो आज का वीडियो यही है कि आप अपना ख्याल कैसे रखें। उन 45 डेज़ या 6 वीक में आपकी रिकवरी फास्ट रिकवरी कैसे हो रही है या कैसी होगी, तो आपको वैसे प्लान करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए और आपने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज का टॉपिक है। और मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो नींद ना पूरे होने की वजह से वो वीक फील करती है। तो ये वीक जब माँ ऐसे वीक फील करती है तो अपने को बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मैं आपको 4-5 टिप्स बताती हूँ जो कि आप फॉलो करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा खुद में बदलाव महसूस करोगे। डिलीवरी के बाद आपको किसी को साथ में रखना चाहिए। मैं तो सजेशन दूँगी कि माँ को आप साथ में रखिए। अगर माँ नहीं है तो बहन को साथ में रखिए। अगर माँ होती है तो वो अपने बेटी का दर्द समझ सकती है, या बेटी को क्या चाहिए, आराम चाहिए, कब कब क्या चाहिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो माँ के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। तो मेरा तो बेस्ट सजेशन है कि आप माँ को साथ रखें। तो माँ इमोशनली भी आपसे अटैच रहती है और मेंटली भी आपके साथ ही रहती है और बेटी का पूरी तरह से वो ख्याल रख सकती है। तो माँ को साथ में रख के और आप दाई माँ को लगाए, काम वाली लगाए। दाई माँ इसलिए कि बेबी की और माँ की, न्यू मॉम की वो मसाज कर सके और बच्चे का ख्याल रख सके, बच्चे को कुछ देर संभाल सके। और काम वाली इसलिए कि घर के बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना हो, बर्तन घिसना हो, पोछा लगाना हो, तो पूरी तरह माँ भी नहीं कर सकती और दाई माँ भी नहीं कर सकती। तो आप काम वाली लगाए। इससे क्या होगा कि काम कम होंगे और आपको उतना टेंशन भी नहीं रहेगा, मेंटली टेंशन नहीं रहेगा कि काम होने के या कुछ होने का है। तो आप फ्री माइंडली आप आराम कर सकते हैं। सेकंड है कि आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आप न्यू मॉम बन रही है तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई हो तो आपको टाँके लगेंगे, तो आप 6-7 दिन या 1 वीक 2 वीक आप दर्द में रहोगे। उसके बाद बच्चे को फीड कराना है, उसके बाद बच्चे को नींद देना है या उसको संभालना है। ये सब नई नई चीज़ें आप में ऐड हो जाएंगी। तो आप जल्दी ही मतलब ऐसे मत सोचो कि नहीं मुझे अभी ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं करें। क्योंकि आप एक बार ही नहीं सीख सकती पूरा। तो आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इन सब बातों की, बच्चे को हैंडल करने की। आपको खुद को मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो भी आपको धीरे धीरे आदत हो जाएंगी। आपको बॉडी को पहले रिलैक्स करना है, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो फिर आप ये सब बातें धीरे धीरे सीखेंगी। तो आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि मैं अकेली हूँ या मुझे अकेले को बच्चा संभालना है या फिर काम करने हैं। तो जब हो जाएगा तो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन ना। आफ्टर डिलीवरी आपको शारीरिक देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, फिर आयरन्स की कमी हो जाती है। आपके शरीर में पूरे एनर्जी लो रहती है, क्योंकि आपने डिलीवरी के वक्त इतना पेन सहा होता है। तो आपके शरीर में कमज़ोरी भी रहती है। तो उसको उभारने के लिए
आपको ग्रीन्स वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी, आपको डेयरी प्रोडक्ट लेने पड़ेगी, आपको मिल्क लेना पड़ेगा, आपको कैल्शियम्स लेनी पड़ेगी, आपको विटामिन्स लेनी पड़ेगी और आपको खुद को खुद अच्छे से पैम्पर करना पड़ेगा। और आप भरपूर आराम करना चाहिए इस वक्त। और आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप इतने इमोशनल फेज से गुज़रते हो, बट आपको टेंशन फ्री इस वक्त रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको रिकवर होने के लिए मदद मिलेगी। रिकवरी पीरियड में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि आप कंटिन्यू बच्चे के और आपके रिकवरी मोड पे रहते हो, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप इमोशनल फेज से गुज़रते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो आपको थोड़े दिन के लिए या थोड़ा वक्त के लिए आपको ब्रेक लेना चाहिए। आपको बच्चे को आपने बच्चे को किसी फैमिली मेम्बर के पास रखना चाहिए और आप खुद को थोड़ा वक्त दे, बाहर निकले, टेंशन फ्री हो जाए। उतना वक्त आपको बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा तो आपको उतनी टेंशन भी नहीं रहेगी, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स आपका माइंड हो। इतनी भावनाओं से गुजरते हो, जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे आपके बॉडी में, तो आपको इतने इमोशनल फेज से गुजरना पड़ता है। या आपके माइंड में निगेटिव भी विचार आते हैं या पॉजिटिव भी विचार आ रहे हैं। निगेटिव आ रहे तो आपको फैमिली मेम्बर से बात करनी चाहिए या आपको अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। यानी कि आप बात करोगे तो वो आपके माइंड को रिलैक्स कर देंगे और आप उतनी देर टेंशन फ्री रहोगे। और जब आप फैमिली के साथ बैठोगे तो आप कोई जोक्स हो जाएगा तो आप हंसोगे, तो आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके इमोशनल फेज को अपने को ऐसे स्टेबल करना चाहिए। इस समय आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए। जब भी बच्चा उठता है या बच्चा 2-3 घंटे के बाद दूध पीने के लिए उठता है, तो उस वक्त क्या करती है माँ, उठ जाती है और सोती। जब बच्चे के हिसाब से उसको आदत नहीं पड़ती तो वो नहीं सोती। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, अगर बच्चा उठता है या फीड करता है तो माँ को फीड करके फिर जल्दी से सो जाता है। तो माँ को ये आदत लगानी चाहिए कि बच्चा जब भी सोता है तब अपन एक झपकी मार ले, यानी आराम कर ले उतनी देर, तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपको आराम भी मिलेगा। इन सब पीरियड में आपको व्यायाम भी करना चाहिए। जब डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिजेरियन हो तो आपको उठना बैठना थोड़ी देर या वीक के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से आप खुद के लिए व्यायाम भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि जल्दी से रिकवर हो और आप फिट भी हो जाएं। इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने ही रूम में टहलते रहिए या फिर गैलरी है तो गैलरी में जाएं। आप खुली हवा ले तो आपका मन फ्रेश हो जाएगा और आपका माइंड भी उतना टेंशन में नहीं रहेगा। तो ऐसा व्यायाम भी करना चाहिए और फिट भी रहना चाहिए। डॉक्टर से कब मिले, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको 6 वीक के बाद आपको चेकअप के लिए बोला जाता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इंटरनल चेकअप होता है। इंटरनल चेकअप में आपका सर्विक्स चेक किया जाता है, आपको ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपका वेट चेक किया जाता है। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो आपको नॉर्मल रूटीन में आने के लिए बोलते हैं, यानी आप सब कुछ नॉर्मली कर सकते हो। तो अगर आपको डिस्चार्ज के वक्त, यानी जब डिलीवरी हो गई है और आपको डिस्चार्ज जब दिया जाएगा, तब घर आने के बाद में अगर आपको पैर में दर्द हो, सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो, कमर में दर्द हो, ब्रेस्ट में दर्द हो, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए।
क्योंकि इसका इलाज तो अपन कर नहीं सकते, अपन सिर्फ मसाज कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं आराम मिलता है तो आपको सीरियसली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और आपको डॉक्टर के साथ सलाह लेनी पड़ेगी। वही बता सकते हैं बेस्ट आपके लिए क्या है या बेस्ट दवाई क्या है आपके लिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था कि आफ्टर डिलीवरी 45 डेज़ या 6 वीक आपको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो आज आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।